जस्ट इसके अपोजिट में है हवा महल और यहाँ से ये वाला व्यू आता है। और जब हवा आती है तो इसमें चारों तरफ से हवा आती है। जो महल है 300 साल पुराना है। ये ग्लासेस राजा ने बेल्जियम से मंगवाए थे। ये जो शहर है इसका नाम पिंक सिटी क्यों पड़ा? और इस पैलेस में राजा के अलावा कोई दूसरा मेल अलाउड नहीं होता था। तो नमस्कार सभी का, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। तुम कर लो पहले, नहीं पहले तुम कर लो। मैं हूं मुकुल और ये हैं वो व्हील्स इनके थ्रू मैं आज आपको घुमाने वाला हूं पहाड़ों पर। बट वो पहाड़ उत्तराखंड के और हिमाचल के नहीं है जहां मैं हमेशा जाता हूं। जहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूं वहां पर मिलेंगे पहाड़, पर वो होंगे सूखे पहाड़ और रेतीले पहाड़। यानी कि आप समझ गए होंगे मैं जा रहा हूँ राजस्थान, और राजस्थान में मैं जा रहा हूँ जयपुर। ये प्लान ऐसे बना है कि अभी है वीकेंड और मुझे ऑफिस से टाइम मिलता है सिर्फ वीकेंड पे। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं चलूं और आपको घुमा के लाऊं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, और अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे। तो इसलिए फिर मैंने प्लान बनाया। और उसके बाद प्लान ये है कि 2-3 दिन एक्सप्लोर करेंगे जयपुर को, क्योंकि जयपुर में बहुत सारी हिस्टोरिकल और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको आपको देखने में मजा आएगा। और साथ में जा रहा है मेरा एक फ्रेंड, अभी के लिए मैं उसको पिक करने आ रखा हूँ। तो अभी के लिए पिक करते हैं मेरे फ्रेंड को। उसके घर में है छोटा सा एक पेट, बहुत क्यूट सा, वो दिखाता हूँ आपको। रफी, रफी, ये लो, रफी ले। कितने साल का हो रहा होगा, मतलब कितना टाइम हो गया लाए हुए? 6 साल हो गया। 6 साल। तेरे पैर रख दे तो शांत हो जाएगा। अच्छा जी, तो झूठ तो नहीं बोल रहा मुझे कि सर पे रखने से उल्टा से गुस्सा आता हो। तो अपना भाई आ चुका है, माय मैन शैंकी। व्हाट्स अप ब्रो? से हाय टू एवरीवन। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? देख रहे हो लड़के को, देख रहे हो भाई साहब, बैंडना, बंडना द गॉगल्स एंड एवरीथिंग ऑल ब्लैक। अपना भाई आ चुका है, भाई का नाम है शैंकी। और अब चलते हैं सीधा जयपुर, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो अब पहुंच चुके हैं जयपुर और बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत भूख लगी हुई थी। तो अभी पहुंचते ही सबसे पहले ढूंढा एक ढाबा और खाना मंगाया। ये है दाल, ये है सब्जी, नाम क्या भाई इसका? सेव टमाटर। तो शंकी ने बोला कुछ यहाँ की डिश स्पेशल, इसको ट्राई करते हैं। साथ में मंगाई है रोटी। उसके बाद एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट एक होटल बुक किया है, वो दिखाऊंगा आपको कि अगर आप कभी यहाँ पे आओ जिससे कि आप भी बुक कर पाओ। नाम क्या रेस्टोरेंट का? मसाला कॉर्नर रेस्टोरेंट, 200 फीट बाईपास। 200 फीट बाईपास। अगर आप एंट्री करोगे जयपुर में और आपको टेस्टी खाना खाना है तो यहाँ पक्का आना, बहुत टेस्टी खाना है। आपका नाम भैया? नरेंद्र कुमार। ठीक है भैया, शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम। ये जो रेस्टोरेंट था ये है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और इसके लेफ्ट में है मसाला कॉर्नर रेस्टोरेंट। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना टेस्टी खाना है ना कि हमने खाई है कितनी रोटी? नंबर 12 रोटियाँ। 12 रोटी खाई है हमने। हाँ, कितने में खाया हमने बताइए जरा? एक दाल तड़का फुल, 2 सेव टमाटर फुल, और आपका हो गया 12 रोटी 235 रुपये में। इतना टेस्टी और इतना बढ़िया खाना ना, मजा आ गया। और किसी नए शहर में जाओ तो वहाँ पर आपको अगर एंट्री पे इतना अच्छा खाना मिल जाए तो बात ही अलग है फिर। तो मजा आ गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आगे की अपनी ट्रिप है राजस्थान वाली, उसमें ऐसे खाना मिलता है तो अपना दिल खुश रहेगा भाई। अब चलते हैं होटल, आपको होटल दिखाता हूँ। तो अब पहुंच चुके हैं अपने होटल। एंट्री हुई है जयपुर में बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पूरी ही विंटेज फील आ रही है। जो बोलते हैं ना लोग कि ये पिंक सिटी है, द पिंक सिटी, तो उसका फील आ रहा है। ऐसे तो भी बहुत अंधेरा हो रखा था, बट स्टिल मैंने आपको रास्ते के 1-2 शॉट दिखाए हैं तो अलग ही फील आ रही है। और जो अपना होटल है इसमें भी पूरी विंटेज फील है। देखो ये अपना रूम है, इधर है इसका वॉशरूम, ये शैंकी है, इधर है इसका वॉशरूम। और इस रूम का रेंट है मात्र 700 रुपये। प्लान की अपडेट ये है कि इस ट्रिप की शुरुआत, तो हमारी ये ट्रिप है जयपुर की, इसकी शुरुआत हम करेंगे सीधा हवा महल से, क्योंकि जो हमारा होटल है वो हवा महल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और हवा महल के बारे में और इस शहर के बारे में तो इंटरेस्टिंग और बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे। अभी बहुत लेट हो चुका है, अभी सोते हैं, क्योंकि सुबह उठ के जाना है सीधा हवा महल और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने। तो मैं अब आपको मिलूंगा सीधा सुबह हवा महल पे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब पहुंच चुका हूं मैं हवा महल के पास। अभी लगी है बहुत तेज भूख, पहले कुछ खाते हैं। और जहाँ पर हम खाएंगे हवा महल के जो सामने एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाएंगे और आपको वो दिखाऊंगा अभी। और वहाँ से बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ से हवा महल का बहुत ही प्यारा व्यू आता है।
अभी आए हैं कैफे में जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है हवा महल का। तो ये कैफे इसका नाम है द टैटू कैफे। यहाँ पर 2-3 कैफे हैं जहाँ से आप बैठ के अच्छा खाना खा सकते हो और सामने व्यू का मजा ले सकते हो। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सही ऑप्शंस हैं और जस्ट इसके अपोजिट में है हवा महल और यहाँ से ये वाला व्यू आता है। और अभी आ चुका अपना खाना और भूख बहुत तेज लगी है, पहले खाना खाते हैं फिर आपको घुमाएंगे हवा महल। तो जो जयपुर उसके बारे में लोगों को थोड़ा बता देते हैं ना कि जो जयपुर है ये सिटी फाउंड हुई थी 1727 में। एक थे राजा आमेर के, उनका नाम था महाराजा सवाई जय सिंह, उन्होंने ये सिटी फाउंड की थी 1727 में। और एक और इन्फो है, इसका नाम है वो है पिंक सिटी। अब वो पिंक सिटी क्यों पड़ा, ये जो शहर है इसका नाम पिंक सिटी क्यों पड़ा? पिंक सिटी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी हाँ। उसके सबसे बड़े बेटे प्रिंस अल्बर्ट, उनको आना था इंडिया हाँ। और वो फर्स्ट टाइम जयपुर आ रहे थे, तो उनके वेलकम के लिए सिटी को पूरा पिंक कराया गया था क्वीन विक्टोरिया के कहने पे। तो फिर तब से अभी तक जो ये है शहर, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। टिकट है ब्रो 50 रुपये। 50 रुपये ईच टिकट। स्टूडेंट का रेट है यहाँ पे 20 रुपये। 20 रुपये अगर कोई स्टूडेंट है तो। पर मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अप्लाई क्या नहीं ना आईडी कार्ड वगैरह। हाँ, शक्ल पे नहीं लाने का, आईडी कार्ड लाने का है। तो आप पहुंच चुके हैं अंदर। हमने हायर किया है गाइड, क्योंकि भी आप कभी ऐसे प्लेसेस पे आओ तो हमेशा गाइड हायर करना, क्योंकि उनसे बहुत हेल्प हो जाती है। जो अंदर के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से बता पाते हैं। मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। चलो सर, आपका नाम क्या पता है? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। हमारे तिवारी जी हैं, ये घुमाएंगे साथ में आज हमें। चलो सर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हवा महल जयपुर की पहचान है। हाँ जी। जैसे आगरा का ताजमहल है वैसे ये जयपुर का हवा महल है। और इस हवा महल को आज से लगभग 220 साल पहले सन 1799 में 1799 में जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने बनवाया था रानियों के लिए। अच्छा। इसको बनवाने का कारण ये था कि 18वीं शताब्दी में पर्दा प्रथा को फॉलो किया जाता था। जो रानियां होती थी उनको पब्लिकली बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी, तो उनके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हवा महल बनवाया गया था। यहाँ से रानियां जब एंटर होती थी, ये गेट कहलाता चंद्रपोली द्वार। अच्छा। और ऊपर दासियां खड़ी रहती थी, उसमें छतरी में। ये जब इकट्ठी होकर पालकी में या कभी पैदल अंदर एंटर होती थी तो उन पे फूलों की बरसात होती थी पुष्प वर्षा। अच्छा। उसके बाद रानी अंदर के कोर्टयार्ड में ठीक है। और ये देखिए, ये अपन अंदर के कोर्टयार्ड में आ गए हैं। इस कोर्टयार्ड को कहा जाता है शरद मंदिर। शरद मंदिर। हाँ। बीच में जो आप ये फाउंटेन देख रहे हैं लग रहा है, ये रानियों का नहाने का बाथटब होता था, हमाम जिसको कहा जाता है। अच्छा। होली का जब त्योहार होता था तो फिर राजा यहाँ आता था, फिर राजा रानियों के साथ होली खेला करता था। और इस पैलेस में राजा के अलावा कोई दूसरा मेल अलाउड नहीं होता था, तो सिर्फ कोई राजा ही आ सकता है। राजा ही आ सकता था। और ये 5 मंजिल का महल है, 5 स्टोरी पैलेस। और कोने में जो आप देख रहे हैं वो वॉच टावर है, उस समय इसमें गार्ड्स पहरा देते थे। अच्छा। जो कि ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। तो पहले ट्रांसजेंडर का यही यूज होता था, तो वो वहाँ पहरा देते थे, गार्ड हुआ करते थे। और अभी तो स्टार्टिंग हुई है और अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी से बहुत मजा आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं आपको जानने के लिए, वीडियो में बने रहना। प्रताप मंदिर, प्रताप कक्ष। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं सामने, ये राजा का स्टेचू है जिन्होंने हवा महल बनवाया था। इनका नाम था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और यहाँ जयपुर में लगभग 40 राजाओं ने राज किया है, रूल किया है। तो ये 5वें नंबर के राजा थे और उनके ग्रैंडसन थे। जब भी राजा यहाँ आते थे अपना टाइम स्पेंड करने, रानियों के साथ होली खेलने, तो वो यहाँ रुका करते थे। और ये देखिए छत पे लोहे की रिंग्स लटक रही है। पहले इन 18th सेंचुरी इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्वेंटेड। जैसा कि मैंने बताया, तो हाथ से चलने वाले पंखे लटकाए जाते थे कपड़े के। उसकी रस्सी वहाँ से जाती थी नीचे से, वहाँ दासी बैठा करती थी, वहाँ से हिलाते थे, फिर वो इलाज खींचती थी तो हवा आया करती थी। ये देखिए, ये अपन कोर्टयार्ड के अंदर आ गए हैं। शरद मंदिर, जैसा कि मैंने बताया, कोर्टयार्ड है। यहाँ वो झरोकों के पास बैठ के, खिड़कियों के पास बैठ के बाहर देखती थी। लोग कैसे आने जा रहे हैं, राजा जी तो देखा करती थी। तो इस तरह से वो पर्दा प्रथा को फॉलो भी किया करती थी और अपना मनोरंजन भी किया करती थी। इस पे जो आप सामने देख रहे हैं का जो फ्रंट साइड है, इसमें ये 365 खिड़कियाँ हैं स्मॉल। देयर आर 365 स्मॉल विंडोज। 365 खिड़कियाँ हैं और पूरे हवा महल में है 953 ये झरोखे। और इसको हवा महल इसलिए कहा जाता है कि पहले क्या है, ये सारी खिड़कियाँ खुली होती थी, अब ये बंद कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो रानियों की जहाँ इच्छा होती थी वहाँ वो बैठती थी और जब हवा आती है तो इसमें चारों तरफ से हवा आती है, तो इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। ऊपर के जो फ्लोर है उसमें पीछे भी वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है। अच्छा। तो इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। और ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का बना हुआ है
और जो इसका आर्किटेक्चर है, दिस इज ब्लेंड ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर, इसमें दोनों का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। और देखिए अब यहाँ ऊपर जाने के लिए रैंप बनाई है राजा ने। ये रैंप इसलिए बनाई गई है कि उस समय जो रानियाँ होती थी काफ़ी लंबे घेरदार लहंगे पहनती थी, हैवी ड्रेसेस होती थी उनकी, और काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनती थी। यदि सीढ़ियाँ होती तो उनको चलने में दिक्कत आती है, तो उनकी सुविधा के लिए फॉर देयर कन्वीनियंस रैंप बना हुआ है। देयर इज अ रैंप, यहाँ रैंप है ताकि वो इजीली अपने ऊपर जा सके। अब अपन आ गए हैं दूसरी मंजिल पे। इस मंजिल को कहा जाता है रतन मंदिर। कहता है रतन का मतलब होता है ज्वेल्स। ये जो आप सफ़ेद वाले ग्लासेस देख रहे हाँ जी। हैं, ये उसी समय के ग्लासेस हैं, और ये ग्लासेस राजा ने बेल्जियम से मंगवाए थे। उस समय जब अंदर एक मोमबत्ती जलाई जाती थी या लैम्प जलाया जाता था, तो लाइट से एकदम जगमगाहट होता था, ऐसा लगता था जैसे रत्न चमक रहे हो, अच्छा, स्टार चमक रहे हो। इनकी वजह से जो ये लगे हुए शीशे। हाँ, ये सारे, इसलिए इसको रतन मंदिर कहा जाता है। ये फ्लोर रानियों के एंटरटेनमेंट मतलब डांस के लिए बनवाई गई थी। और देखिए ये जो जगह है, जैसा कि मैंने बताया अंदर रानियाँ डांस करती थी, ये जगह होती थी दासियों के लिए, मेड सर्वेंट्स के लिए। अच्छा, वो यहाँ बाहर बैठती थी राजा रानी को सेवाएं देने के लिए। अच्छा। जयपुर में इतनी गर्मी है, हवा महल के अंदर भी एसी लगाने पड़ गए, क्योंकि यह है राजस्थान और गर्मी सच में बहुत है। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया हवा महल मनोरंजन के लिए बनवाया गया था रानियों के। तो कभी कभी जब चांदनी रात होती थी, पूर्णिमा जिसको कहते हैं, तो उस समय रानियाँ यहाँ डांस किया करती थी। यहाँ पूरे कारपेट बिछाए जाते थे, जहाँ रानियाँ डांस करती थी ओपन में। इसमें राजा बैठता था अपनी फेवरेट क्वीन के साथ। ये अब अपन आ गए हैं चौथी मंजिल पे, 4th फ्लोर पे। इस फ्लोर को कहा जाता है प्रकाश मंदिर। प्रकाश मीन्स लाइट। तो आप देखें जैसे कि सूरज की रोशनी, सनलाइट आ रही है। करेक्ट। तो उस समय सर्दियों के अंदर रानियाँ आया करती थी यहाँ पे, एंड दे यूज्ड टू टेक सन बाथ हियर। शतरंज चौसर एक पुराना गेम है, चौसर, तो वो खेलती थी और इस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया। जीना जो है महल बहुत बड़ा है, पर जो जीना थोड़ा पतला बना रखा है। टॉप फ्लोर पे आ गए हैं, 5वीं मंजिल पे। इस फ्लोर को कहा जाता है हवा मंदिर। ये देखिए, यहाँ से उस समय से पूरी जो रानियाँ हैं यहाँ से पूरा व्यू देखा करती थी सिटी का। और पहले इस हवा महल का नाम भी हवा मंदिर ही हुआ करता था। अच्छा, हवा मंदिर नाम था पहले? हाँ, बाद में समय के साथ इसी फ्लोर के कारण, ड्यू टू दिस फ्लोर, इट्स नेम वाज चेंज्ड फ्रॉम हवा मंदिर टू हवा महल। पहाड़ पे देख रहे हैं वो नारगढ़ का किला है। ठीक। ये जो आप झंडा लग रहे हैं येलो कलर की, ये सिटी पैलेस है। ये सिटी पैलेस है ना? हाँ, तो इस तरह से जो हवा महल है, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ सिटी पैलेस। ये वॉच टावर है, यहाँ गार्ड तेरा देते थे रानियाँ या नहीं आए, और जो होते थे ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर। तो सर ने बहुत अच्छे से घुमाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। अगली बार आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। मुझे भी अच्छा लगा। सारे गेट्स वेट्स जो हैं बहुत पुराने, मतलब 300 साल पुराने गेट्स हैं, और आज भी इंटैक्ट है, मानना पड़ेगा। बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी फील है महल में आने के बाद। और एक बात मानने वाली है, जो उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था वो कितना मजबूत था। जो महल है 300 साल पुराना है, आज भी एक एक दीवार, एक एक गेट इंटैक्ट खड़ा हुआ है। नहीं, उस टाइम के मटेरियल्स में बहुत डिफरेंस था और आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो उस टाइम प्योरिटी थी भाई, है ना, प्योरिटी थी, सॉलिडनेस था। करेक्ट। बहुत सॉलिड थी वहाँ की चीज़ें। अगर तुम दीवारें देख लो, दरवाजे देख लो, हर एक चीज़, लोहे देख लो, मेटल, कॉपर, एक एक चीज़ बहुत नायाब थी उस वहाँ की। नायाब थी उस टाइम। क्या वर्ड यूज करा भाईजान ने? भाईजान नायाब। तो ये था अपना एक्सपीरियंस हवा महल का। और जो वो था गाइड, मैंने गाइड इसलिए हायर किया था क्योंकि यहाँ के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो मुझे इतने अच्छे से नहीं बताते। मैंने सोचा कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल पाए, इसलिए मैंने गाइड को हायर किया था। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप भी आओ तो आप भी गाइड को हायर करना पक्के से। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो, बट जो चार्ज है गाइड का वो है 200 रुपये। अच्छी फीलिंग आई घूम के। और मुझे एक बात समझ नहीं पता क्या है कि जो थे ना वो लोग राजा महाराजा, तो वो ऐसे ही राजा महाराजा नहीं थे, बाकी में थे वो, मतलब सच में देख रहा उनके तो शौक कैसे थे। जो महल है सिर्फ उनके सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए महल बनाया गया था, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप समझ रहे हो, तो वो वाला हिसाब था कि हमें फन करना है, मजे करने हैं, तो एक महल तैयार। तो काफ़ी चला घूम के, आई होप आपको भी लगा होगा। हाँ बताओ मिस्टर शेंगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस सही था, अच्छा था। फर्स्ट टाइम इन जयपुर,
बट नॉट द लास्ट टाइम। शहर सही में बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा, सुंदर, देखने में बहुत अच्छा है। करेक्ट। तुम आओगे, तुम्हारी आंखों को बहुत एक अच्छी शांति सी मिलेगी देखने में। वर्थ है आना, वर्थ है ना? देखो, घूमो, करेक्ट। फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, अपने पार्टनर के साथ आओ। तो ये हुई शुरुआत अपने जयपुर ट्रिप की हवा महल से। इस वाले व्लॉग कहीं पेंड करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेसेस हैं। अगर मैं वो सारे प्लेस इसमें ऐड करूंगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की। सब्सक्राइब करो, बिल्कुल को लाइक करो और शेयर करो अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स में। करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। तो इसी के साथ इस व्लॉग कहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।